अभी जो है हम लोग लगभग 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, लगभग में क्या पूरी कंप्लीट कर दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़े थे स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस। सेकेंड टॉपिक जो पढ़े थे हम लोग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो स्टेटमेंट एजम्पशंस जो था उसमें हम कैसे आपको बताए कि एजम्पशंस का मतलब क्या होता है, पूर्व धारणा की हम लोग कैसे मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम से पहले की चीजों को हम लोग एजम्पशंस बोलते हैं, और जब बोर्ड एग्जाम हो गया, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट से पहले की चीजों को हम लोग एजम्पशंस बोलते हैं, और उसके बाद जो चीज होता है उसे हम लोग रिजल्ट बोलते हैं। तो यही एजम्पशंस और कंक्लूजन में डिफरेंस था। अब तीसरा नंबर था हम लोग का स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट। ठीक है, तो आर्गुमेंट जो है कौन सा सही है यह चीज हमने देखा कि स्टेटमेंट दिया हो तो आर्गुमेंट जो है ये बिल्कुल सही है कि नहीं है। ठीक है, चौथा हम लोग देखे कोर्स ऑफ एक्शन की कोई स्टेटमेंट है तो कार्यवाही क्या किया गया, ये सब चीज था। ठीक है, अभी जो हम लोग का टॉपिक है वो है काउज एंड इफेक्ट, कारण और परिणाम। तो अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सिंपल है, ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा आपको। लॉजिकल रीजनिंग में सब टॉपिक जो है इजी ही था, ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है, तो यहां पे कारण और परिणाम में बात करते हैं, कारण और परिणाम में हम लोग बात करते हैं कि कैसे कैसे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टेटमेंट दिया रहेगा यहां पे, और मगर उससे पहले जो है हम लोग इसका देखते हैं कॉज एंड इफेक्ट का प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस किस तरीके से वो क्वेश्चन जो है सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और यहां जो है देखिए सबसे पहले क्या है कि इसमें ऑप्शन जो है किस तरह के बनते हैं ये देखना। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि काउज अगर एक दिया हो तो उसके इफेक्ट दो हो। ठीक है, होता है ना कि बोला जाता है ना कि एक लाठी से एक ही, मतलब ऐसा कुछ करते हैं लोग कि दो चीज रिजल्ट आ जाता है। तो यहां पे वही बात है कि कारण एक ही हो, परिणाम उसका दो हो। ठीक है, तो पहला ये चीज हो गया। तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन जो टाइप्स ऑफ ऑप्शन बनेंगे, टाइप्स ऑफ ऑप्शन जो बनेंगे, तो पहला अगर मान लीजिए ए दिया रहेगा काउज तो उसके दो इफेक्ट दिए रहेंगे, जो कि लिखा हुआ है कि ये भी और ये भी। यहां पर जो होगा यहां पे मान लीजिए ए अगर काउज है तो दोनों के दोनों इफेक्ट हो। ठीक है, समझ गए। उसके बाद देखिए अब जो है दूसरा हो सकता है कि ए इफेक्ट हो और बी जो हो काउज हो। पहला वाला जो होगा मान लीजिए ए वो दिया हो इफेक्ट और नीचे वाला काउज हो, ऐसा भी ऑप्शन बनेगा, तो वो हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, अगर काउज दिया रहे ए में और 2 बी में इफेक्ट दिया रहे तो समझ लेना वो पहला ऑप्शन। दूसरा बनेगा कि इफेक्ट दिया हो उसके कारण क्या है वो नीचे दिया रहेगा तो वो दूसरा ऑप्शन बनेगा। तो इस चीजों को समझना दूसरा। और ये देखिए यहां पे 3 कर दीजिएगा। ठीक है, यहां पे 3 कर देना है आपको, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी होता है मिस्टेक। ठीक है, अब यहां देखना। ठीक है, अब यहां देखिएगा कि एक यहां पे दोनों काउजी हो, ये जो है बिल्कुल मतलब नेग्लिजिबल केस है, ये एक्सेप्शन केस है, आता नहीं है एग्जाम में। ठीक है, अब चलो दूसरा देखो। अब जो है ए में इफेक्ट हो एक और उसका काउज हो एक। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। गुड आफ्टरनून विकास। तो और बी जो है इफेक्ट हो और उसका कारण हो। तो यहां पे एक इफेक्ट हो एक जो है आपका कारण हो, एक इफेक्ट हो दूसरा कारण हो, ऐसा भी हो सकता है। पांचवा ऑप्शन क्या है कि 2 इफेक्ट हो और उसका कारण जो है एक ही है, एक ही कारण से दो इफेक्ट होते हैं। मगर पहले ये जो है 1 और 5 में क्या डिफरेंस है, बस डिफरेंस ये है कि यहां पे एक काउज है उसके 2 इफेक्ट है, यहां पे क्या है कि 2 इफेक्ट है उसका सेम काउज है। तो वो 1 और 5 ऑप्शन जो है जस्ट रिवर्स है। ठीक है, दोनों का ऑप्शन क्या है, जस्ट रिवर्स है, बात खलास। ठीक है, तो यहां पे बात समझ में आया कि मान लीजिए अगर ए जो है काउज है तो उसके दो इफेक्ट हो सकते हैं, और यहां पे 2 इफेक्ट हैं तो उसके काउज जो है एक ही हो सकते हैं। तो ये 1 और 5 जो है सीधा रिवर्स है। और बी ऑप्शन क्या है कि एक इफेक्ट हो उसका दूसरा कारण हो, बस इतना। और चौथा क्या हो सकता है कि दोनों का इफेक्ट अलग अलग हो, कारण भी अलग अलग हो। तो ये से करके, और तीसरा ऑप्शन जो है नेग्लिजिबल केस है, वो बहुत कम बनता है। तो बातों को समझना। अब हाउ टू आइडेंटिफाई काउज एंड इफेक्ट, बहुत सिंपल है। अगर एक्सीडेंट पहले होगा उसे काउज कहेंगे, एक्सीडेंट के बाद वाले को इफेक्ट कहते हैं। देखिए तो किसी का एक्सीडेंट होता है, वो हॉस्पिटल जाता है। ठीक है, तो एक्सीडेंट जो होता है कारण क्या है, किस कारण से हुआ है, उसे हम लोग काउज बोलेंगे।
किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है, बाइक तेजी में चला रहा था, दारू पी के चला रहा था, या कैसे भी, ठीक है। तो वो हो गया कारण, काज, कि इसका एक्सीडेंट होने का रीजन वो है, दैट इज कॉल्ड काउज। परिणाम क्या हो गया, हॉस्पिटल में चला गया, टांग को ऊपर करके सोया हुआ है, तो वो दैट इज कॉल्ड परिणाम। तो काउज एंड इफेक्ट में यही डिफरेंस है कि कारण और परिणाम। कारण ये था कि वो आदमी बाइक तेजी में चलाता था और जिसके कारण जो है उसका एक्सीडेंट हो गया, दैट इज कॉल्ड काउज, यानी वो काउज था। और जो परिणाम ये हुआ कि उसको हॉस्पिटल में, यानी एक्सीडेंट के बाद वाले चीजों को हम लोग घटना को परिणाम कहते हैं। तो ये चीज बताइए कि इसमें किसी को प्रॉब्लम अभी तक, किसी को भी अभी तक प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से किसी को नहीं प्रॉब्लम होगा, बस आपको ऑप्शन समझना है क्योंकि ऑप्शन में जगह नहीं रहेगा। तो आपको ये ऑप्शन याद रख लेना है कि पहला जो है काउज, तो दो इफेक्ट, एक इफेक्ट दूसरा कारण। तो चौथा ऑप्शन क्या है कि दोनों का इफेक्ट अलग हो, कारण अलग हो, इफेक्ट अलग हो, कारण अलग हो। पांचवा क्या होगा, इफेक्ट अलग, काउज अलग, इफेक्ट अलग, दोनों इफेक्ट अलग, काउज सेम। तो ये हो सकता है। तो इतना सारा ऑप्शन बनेगा, ठीक है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट बात पे। अब देखिए यहां पे जो है किस तरीके से बनेगा, आपका जो है क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा देख लो, ठीक है। तो ये जो है आपको पांच ऑप्शन रहेंगे, वो मैंने आपको एक थ्योरी बता दिया था। मैं आपको थ्योरी बता दिया था कि आपको कैसे समझना है बातों को, ठीक है। अब यहां पे आते हैं फर्स्ट ऑप्शन पे, इफ ए स्टेटमेंट इज द काउज एंड स्टेटमेंट बी इज इफेक्ट। देखिए पहला या तो ये ऑप्शन बनेगा कि स्टेटमेंट ए जो है वो काउज है, तो उसका बी जो है वो स्टेटमेंट वो इफेक्ट है। तो ये आपको समझ जाएंगे कि अगर ए जो है स्टेटमेंट है तो बी जो है वो काउज हो सकता है। सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, ए जो है अगर काउज है तो बी जो है उसका इफेक्ट है। कथन ए कारण और कथन बी इसका परिणाम, ये हो सकता है पहला ऑप्शन, कि पहला जो है आपका काउज हो तो दूसरा जो है उसका परिणाम यानी इफेक्ट हो, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा क्या हो सकता है, इसका जस्ट रिवर्स, स्टेटमेंट बी इज द काउज एंड स्टेटमेंट ए इट्स इफेक्ट। अब देखिए ये दोनों में क्या है, उल्टा है कि स्टेटमेंट बी जो हो सकता है वो काउज हो यानी कि कारण हो, और ए जो हो उसका इफेक्ट हो, तो बी और ए इस तरीके से हो, ठीक है। ये भी हो सकता है। तीसरा क्या है कि इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट काउज, तो जैसा जो मैंने लिखा है ना पहले वही चीज है वो बस इसको मैंने आपको अरेंजमेंट करके सजा दिया, इसमें ऑप्शन में इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट काउज, दो अलग अलग कारण जो है हो ही नहीं सकता है। तो ये जो है 99.99% जो है ये ऑप्शन नहीं बनता है, ठीक है। अब यहां पे चौथा की बात करें, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउज। देखिए बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउज, मतलब काउज भी अलग, इफेक्ट भी अलग, काउज भी अलग, इफेक्ट भी अलग, ठीक है। मतलब कारण भी अलग, इफेक्ट भी अलग, कारण भी अलग, इफेक्ट भी अलग। तो ये चौथा ऑप्शन बन सकता है। पांचवा क्या बन सकता है कि दोनों इफेक्ट हो और उसका सेम कॉमन काउज हो, यानी किसी एक कारण से जो है दो परिणाम निकले, ठीक है। दो परिणाम निकलता है ना जी, लाठियों में टूटता है, कहावत है ना। तो एक कारण से है दो जो है आपका परिणाम निकले, उसी को हम लोग पांचवा स्टेटमेंट कहते हैं। इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन काउज, ठीक है, ये हो सकता है। अब चलिए आगे चलिए तो अब ना हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ गए हैं। बातों को समझना बहुत अच्छा है, यहां पे ए और बी दिया रहेगा, बातों को समझना कैसे मैं समझा रहा हूं, ऑप्शन को बस आपको समझना है, ऑप्शन को आपको समझना है, अदरवाइज जो है आप गलती कर दोगे। तो ऑप्शन को आपको समझना है, ठीक है। तो यहां पे जो है चलिए देखते हैं। तो ए दिया हुआ है द रेसिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया टू द लोकल पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो अपने इलाके में बढ़ती हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। देखिए तो क्या है कि अपने अगल बगल जो है बहुत सारे क्रिमिनल एक्टिविटी हो रहे हैं, तो वहां के निवासी लोग क्या किए हैं, पुलिस में जो है मामला को दर्ज कर दिया है, एफआईआर दर्ज कर दिया है। ये है मैनी क्रिमिनल्स वेर अरेस्टेड बाय सर्चिंग द रेसिडेंस ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। तो कह रहा है कि संदिग्ध व्यक्तियों के निवास स्थान की तलाशी द्वारा बहुत से अपराधी गिरफ्तार किए गए थे। तो मतलब क्यों, जब ये लोग रिपोर्ट करवाए तभी पकड़ाए गए।
अगर ये लोग नहीं रिपोर्ट कराते, ए वाले लोग जो है, ए जो हमारा स्टेटमेंट है, अगर मान लीजिए वो रिपोर्ट नहीं करवाते, थाना में नहीं जाते, वो बस ऐसे ही छोड़ देते डर के कारण कि अगर कुछ मुझे हो जाता तो मैं तो बाल बुतरू वाला हूं, मेरा अगर मार दे हमको ऐसे वैसे। मगर वो लोग जो है डिसीजन लिए और पुलिस में गए। पुलिस में सर्चिंग अभियान के बाद क्या हुआ कि बहुत से संदिग्ध अपराधी जो है पकड़ाए गए। तो ये जो है काउज है और ये है इफेक्ट, ये है काउज। कारण ये है कि इसके कारण जो है इफेक्ट, ये परिणाम आया है कि बहुत से संदिग्ध लोग पकड़ाए गए हैं। ठीक है, बहुत से संदिग्ध लोग पकड़ाए गए हैं। तो हमारा ए और बी, यानी कि हमारा क्या बनेगा कि ए इज द काउज एंड बी इज द इफेक्ट, ऐसे करके। जैसे कि यहां पे मैं बता रहा हूं, सुनना। यहां देखिए, अभी मैं इसको ना बोर्ड पे ले जा रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अंजलि। ठीक है, अब देखो यहां पे मैं बोर्ड पे इसलिए ले जा रहा हूं कि आपको समझाने के लिए, ऑप्शन समझाने के लिए ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग जो थे वो क्वेश्चन नंबर 1 पे थे। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पे थे? 1 पे थे। अब 1 क्या था? 1 जो था, देखिए बहुत से लोग जो है अपने मोहल्ले में, मान लीजिए कुछ संदिग्ध अपराधी लोग घूम रहे थे, तो उसको जो है पुलिस में जाके वो कंप्लेन दर्ज करवाया। ठीक है, तो यहां पे जो है हमारा देखिएगा, यहां पे जो है बहुत से लोग जो हैं पुलिस में गए और पुलिस में जाके जो है कंप्लेन दर्ज करवाए। उसके बाद सर्चिंग अभियान में जो है बहुत सारे लोग पकड़ाए। ठीक है, तो ये जो है देखिए, ये जो है हमारा काउज हो गया। कारण ये है कि पुलिस लोग जो है, मतलब ये हमारा क्या हो गया? काउज, और ये हो गया हमारा इफेक्ट। ठीक है, ये हो गया मेरा काउज और इफेक्ट। तो ऑप्शन क्या बना इस हिसाब से कि इफ स्टेटमेंट इज द काउज एंड स्टेटमेंट बी इज द इफेक्ट। समझ गए? तो इसका आंसर जो बना सर वो 1 बना। ठीक है, इसका ऑप्शन जो बना वो 1 बना। ठीक है, अब चले दूसरा नंबर पे चले। चलो अब दूसरा नंबर देखिए क्या है। गवर्नमेंट हैज अवार्डेड ए हाई स्टेक रिवार्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। तो संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की है। अगर कोई संदिग्ध आदमी है, कैसे मतलब बताता है कि आप जो है बताए हमें, आपका नाम नहीं लिया जाएगा, आपका नाम जो है जिक्र नहीं किया जाएगा, आपको इनाम मिलेगा। ऐसा होता है ना? ऐसा बिल्कुल होता है। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए बहुत सरकार ने पुरस्कार योजना की घोषणा की है। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहां पे ये तो 4 मेंबर्स ऑफ ए फैमिली वेर ब्रूटली मर्डर्ड बाय
अनआइडेंटिफाइड गनमैन, अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। तो ये जो है कारण हो सकता है। इसी के बाद जो है गवर्नमेंट है अवार्ड किया, गवर्नमेंट जो है अवार्ड किया कि अवार्ड दिया गया कि अगर तुम बताओगे तो तुमको हम इनाम देंगे। क्यों? क्योंकि 4 फैमिली वाले लोग को जो है गनमैन जो है संदिग्ध अपराधी लोग आत्महत्या कर दिया। ठीक है, तो यहां पे जो है आत्महत्या नहीं मतलब हत्या कर दिया। तो ये सर ये जो है ना ये कारण है, ये काउज है और ये जो है इफेक्ट है, ये जो है इफेक्ट है। तो इसका सेकेंड ऑप्शन बनेगा। सेकेंड ऑप्शन क्या था देखो यहां पे कि इफ स्टेटमेंट बी इज द काउज, बी वाला काउज हो और ए वाला इफेक्ट हो, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? सेकेंड बन जाएगा। आप लोग पहले जवाब दो कि आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है, बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा, बताओ। हाँ बताइए। तो ये हो जाएगा 2 नंबर। ठीक है, तो अभी तक पहले विकास, अंजलि आप बताइए कि समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बताइए बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे ये जो है काउज हुआ और ये क्या हुआ? इफेक्ट हुआ कि अगर 4 लोगों को, अज्ञात 4 लोगों को मार दिया गया तो उससे क्या हुआ कि वो पकड़ाए। ठीक है, ठीक है। तो आगे बढ़ूं मैं, विकास बताना, जवाब देना, समझ गए? विकास जवाब देना समझ गए? आगे बढ़ूं मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं, बताइए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, अब तीसरा देखिए। मैनी पीपुल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। ठीक है, तो मतलब अभी जैसे कि गर्मी है, अभी है ना गर्मी, अभी गर्मी का मंथ जो है भयंकर वाला गर्मी है अभी। ठीक है, तो अभी जो है भयंकर वाला गर्मी है, तो मैनी पीपुल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग द समर मंथ। ठीक है, मैनी टूरिस्ट, यहां टूरिस्ट गैदर इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ। गर्मी के महीने में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो ये जो है, और ये तीसरा ऑप्शन है, तीसरा। और यहां पे ऑप्शन देखना, यहां पे ऑप्शन को देखना, ये तो मैंने बता ही दिया थी कि ये नेग्लेक्ट केस है, ये जो है आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ए और बी तो हो नहीं सकता। ठीक है, ए बी नहीं हो सकता, सीधा सा बात है कि एक कारण और एक परिणाम नहीं हो सकते। कि यहां पे मान लीजिए, यहां पे सीधा समझ लीजिए कि मैनी पीपुल्स लेफ्ट फ्रॉम द सिटी ऑफ द नियर नेटिव प्लेस ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मी के महीने बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। ठीक है, तो शहर में जैसे कि गर्मी रहता है बहुत सारा। ठीक है, शहर में जो रहता है वो बहुत ज्यादा गर्मी रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं? मूल निवास स्थान को छोड़ देते हैं, मूल निवास स्थान को छोड़ देते हैं और फिर मूल निवास जा रहे हैं गर्मी शहर को छोड़कर। तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि मैनी टूरिस्ट गैदर इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ। हाँ हाँ बिल्कुल, तो इसलिए तो मैं ऑप्शन दिखा रहा हूं ये वाला ना, समझना, ये समझना, पहले समझना। तो यहां क्या लिखा है? मैनी टूरिस्ट गैदर इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ्स। तो गर्मी के महीने बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। चलिए, तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन देख के बताओ क्या होगा आंसर। बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा? ये बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। ठीक है, विकास कुमार आप बताना क्या होगा इसका आंसर। विकास कुमार आप बताना क्या होगा। ये बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। ठीक है,
अब सुनना अंजलि, देखो यहां पे चौथा ऑप्शन देखिए क्या है, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउज, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम। अब देखिए कैसे है ये स्वतंत्र कारणों के परिणाम, मैं बताता हूं, समझना, ठीक है। तो यहां पे मैनी पीपुल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फॉर देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग द समर मंथ, गर्मी के महीने में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। यह है इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो यहां पे समझना कि गर्मी में जैसे गर्मी हुआ, बहुत ज्यादा गर्मी हुआ, तो गर्मी हुआ तो मूल निवास यहां के लोग जो है छोड़ के गांव की तरफ गए, ठीक है, ये हो गया। तो रीजन ये था कि गर्मी के कारण गए, ठीक है। अब यहां पे गर्मी शहर में ज्यादा पड़ता है, इसलिए जो है वो वहां गए, गांव में गए, ठीक है। अब जो है इस चीज को सोचना, मेनी टूरिस्ट गैदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ, गर्मी के महीने में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। अब आप एक चीज सोचिए कि अगर जो है कोई आदमी जो है, जैसे कि मैं शहर में रहता हूं, गांव की तरफ जा रहा हूं, तो मेरा रीजन ये होगा कि सर गर्मी बहुत ज्यादा है, वो गर्मी बहुत ज्यादा है इसलिए मैं छोड़ के जा रहा हूं गांव, ठीक है। मगर यहां पे शहर में लोग आ रहे हैं, विदेशी सैलानी, ठीक है। तो आप एक भी चीज बताइए कि पर्यटक जो है आ रहे हैं गर्मी शहर में, तो रीजन यह भी हो सकता है कि जहां से वो होंगे वहां ठंड हो। रीजन तो यह भी हो सकता है क्योंकि गर्मी तो उन्हें भी लगेगा, तो वो भी नहीं चाहेंगे कि शहर में रहना, ठीक है। अगर मैं गर्मी में घर जा रहा हूं शहर को छोड़ के, तो मुझे गर्मी लगा इसलिए मैं जा रहा हूं छोड़ के, ठीक है, रीजन ये हो सकता है। अब दूसरा जो है बी स्टेटमेंट, ये भी हो सकता है कि ये शहर में आ रहे हैं और गर्मी में आ रहे हैं, तो रीजन ये भी हो सकता है कि वो जो है ठंडा जगह से आ रहे हो कि चलो गर्मी में चलते हैं, ऐसा भी हो सकता है ना। तो ये जो है दोनों कारण, इसका काउज अलग है और इफेक्ट अलग है, ठीक है। ये भी कारण इसका अलग है और इफेक्ट अलग है, यहां पे कारण इफेक्ट अलग है। बातों को समझे कि नहीं समझे पहले हमें ये बताओ, अभी तक नहीं समझे होंगे, बात समझ में आ रहा है हमें। तो यहां काउज देखो, इस केस में क्या है कि कारण भी अलग है, इफेक्ट, गर्मी शहर में है इसलिए लोग गए, शहर में आए इसलिए कि यहां पे जो है शहर में इसलिए आए, और इस दोनों का लिंक नहीं हो रहा है। यहां पे लोकल लोगों का बात किया जा रहा है, मैनी पीपुल्स मूल निवासी का बात हो रहा है जो कि है, मगर यहां पे हम दूसरे लोगों का बात करें, टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, दूसरे जगह के लोग, तो ये जो है कॉमन नहीं है कुछ भी, दोनों अलग अलग है, इसका कारण अलग है, इफेक्ट अलग है, इसका कारण अलग है। हो सकता है कि वहां ठंडा हो इसलिए चलो गर्मी शहर में चलते हैं, ठीक है, तो ये रीजन हो सकता है, समझ गए। तो इसका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा, कारण अलग इफेक्ट अलग, ये वाला ऑप्शन कि If both the statement A and B are effect of independent cause, यदि दोनों कथन A और B स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, if both the statement A and B are affected of some common cause, some common cause नहीं हो सकता है। बातों को समझे आप लोग, बात को समझे कि नहीं बताइए। चलिए मैं आगे बढ़ूं। अब तीसरा नंबर के बाद चौथा नंबर, ये देखो, ऑल द स्कूल्स डिक्लेयर हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। देखिए क्या बोल रहा है, प्रमुख त्योहार के अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। तो मान लीजिए कोई अच्छा त्योहार है, मान लो होली है, दिवाली है, ईद है, छठ है, तो ऐसे करके जो है क्या कर दिया गया है कि अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। तो ऑल द स्कूल्स डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। तो ये तो आप समझ गए कि सभी जो है प्रमुख त्योहारों के कारण जो है अगले दिन सभी स्कूलों ने छुट्टी की घोषणा की। ये है ऑल द कॉलेजेस डिक्लेयर हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। प्रमुख त्योहारों के अगले दिन सभी कॉलेजों ने छुट्टी की घोषणा कर दी। तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा मामला कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ऑप्शन देख के आप बताओ, पहले इस चीज को देख लो, पहले आप इस चीज को देख लो और आंसर को बताओ। ये दिमाग में आ गया होगा कि सर कॉमन काउज है यही कि कल है फेस्टिवल, इसलिए जो है चाहे कॉलेज हो चाहे स्कूल हो दोनों जगह जो है छुट्टी दिया जा रहा है। तो यहां पे ऑप्शन देख के आप आंसर क्या दोगे, आंसर देख के आप क्या दोगे, इफ द बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउज, या इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन काउज। दोनों का परिणाम देखिए, अब स्कूल और कॉलेज तो अलग अलग होता है ना, दोनों को हम समान तो मान नहीं सकते। तो दोनों में अगर छुट्टी दिया गया, मगर जो है कारण क्या है, रिजल्ट क्या है, परिणाम क्या है कि दोनों में छुट्टी दिया गया, मगर व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। तो रीजन ये है कि छुट्टी है कल, सॉरी कल फेस्टिवल है,
इसलिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, बातों को समझे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि परिणाम तो सर सेम ही है, परिणाम जो है इफ द बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन काउज, तो यहां पे दोनों स्टेटमेंट का इफेक्ट जो है अलग अलग है। क्यों, क्योंकि स्कूल है कॉलेज है इसलिए छुट्टी दिया गया, तो स्कूल अलग होता है कॉलेज अलग होता है, दोनों मतलब अलग अलग हो गए। और परिणाम मगर जो है, परिणाम जो है यहां पे छुट्टी दिया गया है, कारण यह है कि कल जो है फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा है, छठ है, बहुत सारे विश्वकर्मा पूजा, सरस्वती पूजा, तो ये हो गया रीजन, कारण। अब परिणाम क्या है, दोनों छुट्टी। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बात को समझे, यदि दोनों कथन ए और बी किसी सामान्य कारण के परिणाम है। सामान्य कारण यह हुआ, सामान्य कारण यह हुआ कि कल जो है फेस्टिवल है, ठीक है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, समझ गए। तो ये हो गया हमारा, चलिए, तो ये हो गया हमारा 4 नंबर का आंसर। अब 5 का हो, 5 नंबर आओ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनरोल देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ। तो क्या लिखा है, अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। तो क्या है कि बहुत सारे एजुकेशनल टूर होता ही है ना, जैसे कि हम लोग किसी कॉलेज में थे या फिर स्कूल में थे, तो हम लोग को जो है मतलब कहीं घूमने के लिए भेजा गया, तो हम लोग जो है रजिस्टर करवाएं। क्या करवाएं कि अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए, मतलब रजिस्टर करवाए कि मैं भी जाऊंगा भाई, मेरे को नहीं ले जाओगे तो मैं भी जाऊंगा, ऐसा करके ये हो गया। द स्कूल अथॉरिटी कैंसल द एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ। देखिए अब क्या लिखा है, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे की रद्द कर दिया। तो अब यह बताइए कि 5 का आंसर क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताओ। यह है इसका ऑप्शन कि यहां पे बस ये लिखा हुआ है, यहां पे बस ये लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनरोल देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। द स्कूल अथॉरिटी कैंसल द एजुकेशनल टूर शेड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट मंथ। स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे की रद्द कर दिया, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन। तो इसका आंसर आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा, यहां पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनरोल देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ, द स्कूल अथॉरिटी कैंसल द एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ। तो क्या लग रहा है इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 का जवाब क्या होगा, हाँ ठीक है, 4 का 5 होगा। इसका जवाब दो, अब इस क्वेश्चन का जवाब दो, 5 नंबर का जवाब दीजिए कि 5 का ए तो होगा नहीं, 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, या तो 4 होगा नहीं तो 5 होगा। अब बताओ कि 5 का 4। बिल्कुल अंजलि, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। तो 5 का क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो 5 का क्या होगा, 4 क्यों होगा बताता हूं मैं कि इफ द बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउज। दोनों का कारण अलग अलग हो सकता है, दोनों का कारण क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। बातों को समझिए कि अधिकांश छात्रों ने अपने महीने जाने वाले शैक्षणिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाए। तो वो नाम लिखवा रहा है कि मैं जाऊंगा, तो स्टेटमेंट ये है, कारण ये है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। द शेड्यूल, ये कारण यहां पे ये है कि चलो मैं जाऊंगा नेक्स्ट मंथ, तो परिणाम ये होगा कि मैं जाऊंगा इसलिए मैं इनरोल करवाता हूं। तो स्टेट क्या, काउज अलग है, इफेक्ट भी अलग है कि कारण ये है कि मैं नाम लिखवा ले रहा हूं कि इसका रिजल्ट ये होगा कि मैं जो हूं अगले बार जो हूं मैं जाऊंगा, तो इसका काउज अलग हो गया और इफेक्ट भी अलग हो गया, ठीक। अब बी स्टेटमेंट क्या है, द स्कूल अथॉरिटी कैंसल द एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ। अब ये बताइए, अब जो है यहां पे समझना कि द स्कूल अथॉरिटी कैंसल द एजुकेशनल टूर शेड्यूल फॉर नेक्स्ट मंथ, किसी और रीजन से हो सकता है कि कैंसिल कर दिया हो, कोई और रीजन भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि दोनों का स्टेटमेंट यहां पे काउज अलग है, उसका इफेक्ट अलग है, परिणाम क्या है, दोनों का अलग अलग है। हो सकता है कोई ऐसा रीजन हो जिसके कारण जो है कैंसिल कर दिया गया है टूर, हो सकता है,
और दूसरा वाले में हम क्या करवा रहे हैं, हम नॉर्मली इनरोल करवा रहे हैं, रजिस्टर करवा रहे हैं कि हम जा पाएंगे, तो परिणाम ये हुआ कि जा पाएंगे। अब यहां पे दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि कैंसिल कर दिया गया है, हो सकता है कोई रीजन हो, फंड का कमी हो गया हो या फिर कुछ भी, ठीक है, जिसके कारण कैंसिल कर दिया। तो दोनों का रीजन काउज जो है अलग अलग है, परिणाम अलग अलग है, ठीक है। तो यहां पे इसका आंसर 4 हो जाएगा। अशोक कुमार समझे? तो 5 का बी आपने क्या जवाब दिया है, बी कैसे दिया बताइए। तो यहां पे आपको ऑप्शन ये देखना है, ऑप्शन ये है बोर्ड पे 1 2 3 4 5, आपको चुनना है कि ऑप्शन क्या होगा। जैसे कि इस 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन 4 होगा, जो कि अंजलि ने बिल्कुल करेक्ट जवाब दिए हैं, ठीक है। तो चलो मैं आगे बढ़ूं, अब 6 नंबर पे आओ। चलो, द प्राइस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सबस्टेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। अब देखिए सुनिए, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में काफी ज्यादा कमी हुई है। तो यह क्वेश्चन है कि पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमत में काफी ज्यादा कमी हुई है। बहुत अच्छा बात। अब रीजन इसके पीछे क्या है, आई डोंट नो, बस यह है कि प्राइस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सबस्टेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज सबस्टेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। अब पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो यहां पे जो है फल का प्राइस डिक्रीज हो रहा है, फल का प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पे फल का प्राइस क्या हो रहा है, फल, ये जो है यहां लिख दिया हूं मैं फल, फल, और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और यहां पे है खाद्यान्न, यहां क्या है, खाद्यान्न, और खाद्यान्न का दाम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहां पे फल का दाम जो है डिक्रीज हो रहा है, कारण फल है, और फल जो है ड्रॉप हो रहा है, दाम घट रहा है, और खाद्यान्न का क्या है, इंक्रीज हो रहा है। अब रीजन क्या है, हो सकता है आपूर्ति ज्यादा हो, फल का हो सकता है रीजन कि मतलब वो मांग ज्यादा ना हो मार्केट में, इसलिए फल का दाम गिर रहा है मार्केट में, ये हो सकते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा, इफ द बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब आपको क्या लग रहा है, बताओ बताओ अंजलि, 6 का आंसर का जवाब क्या होगा, द प्राइस ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सबस्टेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, ठीक है। तो पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफी ज्यादा कमी हुई है, ठीक है। द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज सबस्टेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज। तो पिछले कुछ दिनों के दौरान जो है खाद्यान्न की कीमतों में काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो एक में डिक्रीज हो रहा है, एक में इंक्रीज हो रहा है, दोनों का इफेक्ट, परिणाम अलग अलग है, परिणाम अलग अलग है, मगर 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 कारण तो एक ही हो सकता है, कारण कुछ एक ही हो सकता है, कुछ भी, कि जिसके कारण जो है फल का दाम अचानक घट गया है, और जो है मतलब मांग जो है फल का कम गया है और खाद्यान्न का जो है बढ़ गया है। तो हो सकता है कि इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब जो हो, अब समझिएगा कि द बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काउज। तो क्या लग रहा है कि 6 नंबर क्वेश्चन का 4 जवाब होगा कि दोनों का स्टेटमेंट जो है सर, काउज अलग है, इफेक्ट अलग है। आम का दाम घट गया है तो कारण क्या है, और यहां पे क्या हुआ है, 2 चीज है, एक है फल और एक है अनाज, ठीक है। अनाज फल का क्या हुआ है, दाम घट गया है, और फल और जो है इसका जो है खाद्यान्न का बढ़ गया है। तो रीजन हो सकता है कि कुछ भी रीजन हो, मगर एक ही कारण होगा, क्योंकि दोनों का अगर यहां पे फल और ये क्या है, दोनों खाने वाले चीज है, तो इसका कारण एक ही हो सकता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है, गर्मी है चाहे कुछ भी है, जिसके कारण जो है दोनों, एक चीज का दाम बढ़ गया है, एक चीज का घट गया है, ठीक है। ऐसे करके अभी जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं एक आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको समझना अच्छे से, बातों को समझना कि क्या हुआ था। अब देखिए, कोरोना था, कोरोना में क्या हुआ, कोरोना में क्या हुआ कि यहां पे दवाई का जो है, दवाई का जो मांग है अचानक बढ़ गया था। दवाई में जैसे कि मान लो सैनिटाइजर हो गया, हैंड वॉश हो गया, ये सब का दाम क्या हुआ था, बहुत ज्यादा घट गया था, मतलब बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो उसका कारण क्या था कि कोरोना सेम कारण, ठीक है, सेम कारण कोरोना, सुनिएगा, सेम कारण कोरोना, ठीक है। फिर इधर जो है, इधर क्या हुआ कि अनाज सब का भी दाम बढ़ गया था, यहां घट रहा था, डिक्रीज हो रहा था, उस पर ध्यान न मत दीजिए, एक जगह घट रहा है, एक जगह बढ़ रहा है, अलग अलग है। मगर आपको यह समझना है कि मैं जो समझाना चाह रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां पे क्या हुआ कि एक बार फिर मतलब कोरोना के ही टाइम में
एक जगह सब्जी का, फल का, सबका दाम बढ़ गया, दवाई का सामान बढ़ गया, मगर दोनों के पीछे कौन है? दोनों के पीछे कोरोना है। कोरोना तो वो काउज है, कारण है। परिणाम क्या हुआ? कोरोना के कारण सब कुछ का दाम बढ़ गया। तो यहां पे आपको समझना है, यहां पे समझना है कि मैं समझाने क्या चाह रहा हूं कि यहां पे फल का दाम घट रहा है और खदान का बढ़ रहा है, तो दोनों का एक ही कारण हो सकता है, दोनों का एक ही कारण हो सकता है, कोई ना कोई एक कॉमन काउज। ठीक है, कॉमन काउज के कारण ही दोनों चीज का अलग अलग हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो इस क्वेश्चन का 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। बेहतर आंसर जो होगा वो 5 होगा, क्योंकि कारण दोनों का अलग है। कारण जो दोनों का है वो सेम ही है, मगर परिणाम अलग अलग है। गर्मी के कारण हो सकता है कि फल में जो है, फल जो है आपका सड़ता है गर्मी के टाइम, ज्यादा धूप वूप के कारण, तो क्या होता है कि उसका मांग कम गया। मगर अनाज जो है ऐसा कुछ तो होता नहीं है गर्मी में, इसलिए उसका दाम बढ़ गया। तो ये रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब चले हम 7 नंबर पे, 6 के बाद 7 पे चले, 6 नंबर के बाद 7 पे चलो, 7 पे चलो। अब देखो, समझ रहे हो ना? अब 7 नंबर देखिए, द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू मेक ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू प्राइमरी एजुकेशन अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक। देखिए, तो कह रहा है कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। तो यहां पे सिंपल सा स्टेटमेंट यह है कि सरकार ने डिसीजन लिया है, सरकार ने जो है डिसीजन लिया है, सरकार ने डिसीजन लिया है कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो सरकारी स्कूल का जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सभी जानकारी जो है पब्लिक को मिल सके, वो सार्वजनिक करने की घोषणा किया है। ऐसा ही बोला गया है कि पब्लिक कर दिया जाए। ठीक है, पब्लिक लिखा हुआ है यहां पे, बिल्कुल पब्लिक लिखा है, तो ऐसा है। अब बी ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन क्या है समझना। In the past, the general public did not have access to all this information related to primary education available with the government. अतीत में आम जनता, यानी पास्ट में, अतीत में आम जनता को सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक शिक्षा से संबंधित इन सभी सूचनाओं तक पहुंच नहीं थी। तो मतलब गवर्नमेंट जो है कोई भी स्कूल में अगर कुछ दे रहा है तो उसका जानकारी जो है लोगों के पास नहीं रहता था, इसलिए जो है गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम सार्वजनिक करेंगे। तो क्या लग रहा है 7 का आंसर क्या होगा? तो कारण तो ये हो सकता है काउज हो सकता है, और ये इफेक्ट, ये काउज हो और ये इफेक्ट हो। ये काउज हो कि पास्ट में जो है, इन पास्ट जो है मान लीजिए जनरल डाटा जो होता है लोगों के पास नहीं पहुंच पाता है। स्कूल का जैसे नॉलेज हो गया, कुछ भी जो है चीज जो है पब्लिक के पास जाना चाहिए, जिससे जो है बच्चे, वो अगर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनके पास जब तक जाएगा नहीं वो एडमिशन कैसे करवाएगा? ठीक है, तो सब कुछ जो है वो पब्लिक करने की घोषणा किया है। तो यहां पे पहले ऐसा था कारण, तो परिणाम क्या हुआ उसका कि गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम सब कुछ को सार्वजनिक करेंगे, सब कुछ डाटा को हम, देखिए इसको समझिए, हिंदी में दोनों पढ़ता हूं, इसका समझना। अतीत में आम जनता को सरकार के पास उपलब्ध प्राथमिक शिक्षा से संबंधित इन सभी सूचनाओं तक पहुंच नहीं थी, ऐसा आम जनता के पास, इसलिए सरकार ने डिसीजन लिया कि सरकार ने प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी आम जनता के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, तो ये जो है अलग अलग काउज है, ये इफेक्ट है। तो इसका बेहतर आंसर जो हो जाएगा, वो बेहतर आंसर क्या होगा? इफ स्टेटमेंट बी इज द काउज, बी जो है वो कारण है और ऊपर वाला परिणाम है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बात को समझ गए? बात को समझे कि नहीं समझे बताइए। चलूं मैं अब ए के बाद बी पे चलूं, 7 के बाद 8 पे। चलिए ये देखिए, अब यहां बिल्कुल अंजलि करेक्ट आंसर, बिल्कुल सब बात ठीक है। अब यहां देखो क्या है, द रोड ट्रैफिक बिटवीन द 2 टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्टर्बटेड सिंस लास्ट वीक। राज्य के 2 नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। तो राज्य के 2 नगरों के बीच, राज्य में मान लीजिए 2 नगर है, उसके बीच जो है बाधित रहा है किसी कारण, बस कि रोड बन रहा हो या रोड समस्या, मतलब बारिश हो गया हो, रोड में पानी जम गया हो, इसके कारण जो है पिछले सप्ताह जो है यातायात बाधित रहा है। ठीक है, तो इसका कारण आप कह सकते हो कि रोड जो है, रोड पे यातायात नहीं चल रहा है। हो सकता है रीजन की बारिश हो, रोड खराब हो, या रोड बन रहा हो, एक लाइन मान लीजिए हो, देखते नहीं हो कभी कभी रोड जो बनते रहता है तो एक लाइन पे काम चलता रहता है, दूसरा लाइन पे वो आदमी जाता है। ठीक है, तो वो हो सकता है।
अब दूसरा, द रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिंस लास्ट वीक। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है। तो यहां पे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप खुद से सोचिए कि इस क्वेश्चन का आप क्या जवाब दे सकते हो, इस क्वेश्चन का जो है आप लोग क्या जवाब दे सकते हो, एक बार मुझे बताओ। आप जो है जवाब दीजिए। दोनों केस में क्या हुआ, दोनों केस में क्या हुआ कि दो, इसका क्या हो जाएगा आंसर बताओ। 8 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताइए। द रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिंस लास्ट वीक। राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा है, ऐसा है। द रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिंस लास्ट वीक्स। राज्य के दो नगरों के बीच रेल यातायात पिछले 2 सप्ताह से बाधित रहा है। तो क्या लग रहा है इसका आंसर क्या होगा, देखो ये देखो, अब 1 2 3 4 5 6 5 है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताओ। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या होगा बताइए। तो हमारा ये 8 नंबर क्वेश्चन है। इफ स्टेटमेंट ए इज द काउज एंड स्टेटमेंट बी इज द इफेक्ट, ठीक है। अब देखो इसका सोचना समझना कि ये जो है दो रोड के बीच, दो ट्रैफिक बिटवीन दो टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड लास्ट वीक। तो यहां पे आप सोच सकते हो कि सर ये कारण हो सकता है कि काउज, ये काउज हो सकता है कि रोड ट्रैफिक जो है जाम है, जिसके कारण जो है ट्रेन ट्रैफिक जो है, रेल ट्रैफिक जो है वो भी जाम चले, ठीक है। तो यहां पे द रेल ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड सिंस लास्ट वीक। तो यहां पे देखिए रोड जाम चल रहा है, तो हो सकता है कि रेल ट्रैफिक में भी जाम चले। रीजन एक ही हो कि कारण जो है रोड अगर खराब चल रहा है तो लोग जो है ट्रेन से सफर कर रहे हो, दो ट्रेन के बीच में मान लीजिए 2 नगर है, तो ट्रेन भी अगर बगल में है तो ट्रेन के थ्रू जो है वो जर्नी कर रहा है, तो जिसके कारण क्या हो रहा है कि यातायात जो है बहुत भयंकर भर गया है। तो इसका इफेक्ट ये हो सकता है कि ये इफेक्ट हो, ये कारण हो और ये इफेक्ट हो कि रोड जो है बाधित चल रहा है, रोड में प्रॉब्लम है, रोड कुछ किसी न किसी कारण से। तो कारण एक ही है यहां पे, ये कारण हो सकता है और ये इसका रिजल्ट कि रेल ट्रैफिक भी जाम हो गया है। कैसे होता है जी, देखो सुनो। अभी जैसे मान लो कॉमन एग्जांपल हो इसका कि अभी जैसे पटना में कुछ दिन पहले कांड हुआ था कि रेल ट्रैफिक जो है पूरा जाम हो गया था, रोड ट्रैफिक पूरा जाम हो गया था। तो कारण उसका एक ही था ना कि यहां पे रिजल्ट नहीं आया, किसी चीज का रिजल्ट नहीं आया टाइमली। तो वो काउज एंड इफेक्ट जो है, ये काउज हो सकता है और ये इफेक्ट हो सकता है। और इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो सकता है, ये 1, यानी कि 1 का मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट ए इज द कारण काउज और स्टेटमेंट बी इज द इफेक्ट। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या जवाब हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 9 नंबर पे चलूं मैं, चलो 9 नंबर पे चलो। Heavy showers are expected in the city areas during the next 48 hours. अगले 48 घंटे के दौरान शहरी क्षेत्रों में भारी बौछार की आशा है। तो अगले 48 घंटा में जो है भारी वर्षा होने की संभावना है, ऐसा 9 का ए स्टेटमेंट कह रहा है, ऐसा 9 का ए स्टेटमेंट कह रहा है, ठीक है। अगले 48 आवर्स में जो है, अगले 48 आवर्स में जो है भारी बारिश होने की संभावना है। तो 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या है, ये है द इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल फॉर द वीक वाज कॉल्ड ऑफ। अरे सप्ताह में होने वाले इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। तो यहां पे बताइए 9 नंबर का क्या होगा आंसर। यहां कि भारी बारिश होने की संभावना है, भारी बारिश होने की संभावना है कुछ पिछले 48 घंटा के अंदर। तो यहां पे काउज हो गया, ये कारण और ये इफेक्ट। इसका इफेक्ट ये हुआ, इसका इफेक्ट ये हुआ कि सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया। अब जो है संभावना जताया जा रहा है कि भारी बारिश होने की संभावना है, तो ये कारण है।
उसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि क्रिकेट टूर्नामेंट जो है कैंसिल कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1। 9th नंबर क्वेश्चन का ये कारण और ये परिणाम, कारण ये हुआ कि भारी बारिश होने की कारण है, भारी बारिश होने की संभावना है, जिसके कारण जो है जो इंटर क्लब क्रिकेट टूर्नामेंट शेड्यूल फॉर द वीक वाज कॉल्ड ऑफ, सप्ताह में होने वाला इंटर क्लब टूर्नामेंट रद्द कर दिया गया है। तो इसको जो है होने वाला जो क्रिकेट टूर्नामेंट है इसको रद्द कर दिया गया है। ये सिंपल सा बात था, ठीक है। तो ये काउज हो गया और ये इफेक्ट हो गया। अब चलो 10 नंबर पे चलो। अब ये है 10 नंबर क्वेश्चन। तो मोस्ट ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द कंट्री मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। देश की अधिकांश इस्पात निर्माण कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान काफी लाभ कमाया। द मैनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया। कई एशियाई देश भारत से भारी एक मात्रा में स्टील का आयात कर रहे हैं। तो ये जो है 10 नंबर क्वेश्चन है। आपको 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या लग रहा है बताओ? अब देखो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैनी एशियन कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया। अब देखिए सीधा सा बात है, देश के अधिकांश इस्पात निर्माण कंपनी ने पिछले वित्त वर्षों के दौरान काफी लाभ कमाया। सिंपल कि सर ये काउज हो गया और ये इफेक्ट हो गया। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं समझना। कह रहा है कि मैनी एशियन कंट्रीज, मान लीजिए भारत है, मैनी एशियन कंट्रीज जैसे हो गया जापान हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, वो जो है कंट्रीज हैव बीन इंपोर्टिंग ह्यूज क्वांटिटी ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया। तो इंडिया से ह्यूज बहुत ज्यादा जो है स्टील जो है वो खरीदा, ठीक है, स्टील खरीदा कुछ दिनों में, ठीक है। उसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन द कंट्री मेड कंसिडरेबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। देश के अधिकांश इस्पात निर्माण कंपनियों ने पिछले वित्त वर्ष के दौरान काफी लाभ कमाया। यही कारण यह हुआ कि यहां पे जो है बहुत सारे एशियन कंट्रीज ने भारत से स्टील खरीदा, तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो है फायदा हुआ इससे, ठीक है। तो ये काउज और ये इफेक्ट, ये कारण है। कारण यह है कि बहुत सारे कंट्री ने खरीदा, तो परिणाम यह हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को फायदा हुआ, तो ये इफेक्ट हो गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? इफ स्टेटमेंट बी इज द काउज एंड स्टेटमेंट ए इज द इट्स इफेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब हो जाएगा 2। इस क्वेश्चन का आंसर का 10 का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बताइए, ठीक है। तो चलूं मैं आगे बढ़ूं, तो यहां पे 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। 11 पे चलें अब, चलिए 11 नंबर पे चलिए। 11 नंबर पे चलो, समझिए पिछला वाला क्वेश्चन। अरे सिंपल सा बात है ना भाई, कि तुम जो हो मार्केट में गए, चावल दाल आटा आलू प्याज चीनी कुछ भी बेचने गए, तुमको प्रॉफिट कब होगा? जब तुमसे लोग लेगा। तो ऐसी है कि भारत देश से एशियन कंट्री जो है स्टील खरीदा, तो फायदा हुआ। किसको फायदा हुआ? जो बेचा होगा, यानी मैन्युफैक्चरिंग स्टील कंपनी। तो बस वो कारण, ये परिणाम, लोग जो है खरीदा तबे तो हमको रिजल्ट मिला, यानी कि हमको प्रॉफिट हुआ। समझे गणित? अब 11 नंबर बात को समझ रहे हो कि नहीं पहले ये बताओ। अरे कंपनी वाले आप लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, देयर वेर हेवी रेन्स इन सिटी ड्यूरिंग द पास्ट 7 डेज। पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। यह हमारा ए स्टेटमेंट है कि पिछले 7 दिनों में जो है भारी बारिश हुई है, ठीक है। भारी बारिश हुई है पिछले 7 दिनों में। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी बोलता है कुछ, सुनना क्या बोला है भाई साहब ने, ठीक है। म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्नड पीपल दैट दे शुड नॉट कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल एट द स्टॉल ऑन द रोड साइड। अब ये बताइए अब ये बताइए आप हमें कि इस क्वेश्चन का नेटवर्क इशू हो रहा है। किसका नेटवर्क इशू हो रहा है?
चल तो रहा है, बताइए। तो यहां पे देखिएगा, तो इस क्वेश्चन को देखिएगा। देयर वेयर हेवी रेन्स इन द सिटी ड्यूरिंग द पास्ट 7 डेज, पिछले 7 दिनों के दौरान शहर में भारी वर्षा हुई है। तो म्युनिसिपल अथॉरिटी हैज वार्न पीपल दैट दे शुड नॉट कंज्यूम प्रिपेयर्ड फूड अवेलेबल एट द स्टॉल्स ऑन द रोड साइड। तो नगर पालिका प्राधिकरण ने लोगों को सड़क के स्टॉलों से तैयार खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करने का चेतावनी दी है। अरे भाई, ये अलग हो सकता है, ये अलग हो सकता है। देखिए यहां पे यदि कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम है, दोनों का कारण अलग अलग हो सकता है भाई, कि सड़क किनारे का फूड खराब हो रहा हो इसलिए म्युनिसिपल रोक दिया है, वर्षा होने का संभावना अलग अलग है, तो दोनों कारण अलग है। ये C1 तो इसका इफेक्ट अलग, ये C2 तो इसका इफेक्ट अलग, कारण अलग अलग है। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर जो होगा वो 4 होगा। इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर जो होगा वो 4 होगा। कारण अलग है, परिणाम अलग है, कारण अलग है, इफेक्ट अलग, परिणाम अलग है। बातों को समझे कि नहीं समझे? तो 11 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 12 पे आओ, चलो 12 नंबर देखो। द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय 10% विद द इमीडिएट इफेक्ट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिया है तुरंत, शीघ्र। तो सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों में 10% की वृद्धि की है। ठीक है, अगर 100 रुपया है तो 110 रुपया हो गया, 10%। ठीक है, तो ऐसे ही 10% जो है बढ़ाया है। तो द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाय अबाउट 20% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर। अब देखिए, अब समझिएगा कि इसका अच्छा क्वेश्चन क्या होगा। तो द गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल बाय 10% विथ इमीडिएट इफेक्ट। तुरंत जो है दाम बढ़ाने का घोषणा किया है कौन? गवर्नमेंट। तुरंत दाम बढ़ाने का डिसीजन लिया है गवर्नमेंट। ठीक है, समझ गए? तो यह था, सरकार ने तत्कालिक प्रभाव से एवं डीजल के कीमतों में 10% की वृद्धि की है। बताइएगा आप लोग, चल रहा है कि नहीं? ठीक है, अब देखिए, तो यहां पे द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन बाय अबाउट 20% ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्वार्टर। रेल उत्पादक देशों ने कच्चे तेल के उत्पादन में 20% की वृद्धि करने का फैसला किया है। अब इसका क्या है? ये 5वां, बोथ स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ सम कॉमन कॉज। ठीक है, तो कारण दोनों का अलग अलग हो सकता है, मतलब कारण सेम हो सकता है। कारण जो है सेम इसलिए हो सकता है कि अगर ये पेट्रोल बढ़ाने का डिसीजन लिए है गवर्नमेंट, तो प्रोडक्शन का जो है वो कमी हो रहा होगा, इसलिए जो है ये प्रोडक्शन को जो है द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल को प्रोडक्शन होने का। तो रीजन ये हुआ कि कारण क्या है कि दोनों का कारण सेम ही है। यहां पे दाम बढ़ाया गया, यहां पे क्या हुआ? दाम बढ़ाया गया। तो दाम बढ़ाया गया, इसका मतलब यह है कि प्रोडक्शन कम आ रहा होगा। तो यहां पे बी स्टेटमेंट क्या किया है कि प्रोडक्शन को बढ़ाया है। यहां पे प्रोडक्शन को बढ़ाया है, देखो प्रोडक्शन को क्या किया गया है? हैव डिसाइडेड टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। और यहां पे जो है आपका पेट्रोल एंड डीजल ये दोनों बढ़ रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं यहां पे। तो यहां पे दोनों का कारण ये हो सकता है कि प्रोडक्शन इसलिए बढ़ाया गया है कि पेट्रोल का दाम जो है मार्केट में कम हो सकता है, इसलिए। तो दोनों का कारण एक ही है, प्रोडक्शन ही है। इसमें भी प्रोडक्शन की, इसमें यहां पे प्रोडक्शन कम हो रहा होगा इसलिए दाम बढ़ा, और यहां पे प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जा रहा है। तो प्रोडक्शन जो है यहां पे बढ़ाया जा रहा है, यहां पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ाया जा रहा है, मगर कारण एक ही है। कारण जो है क्या है? कारण सेम है, काउज इज सेम, मगर इफेक्ट क्या होगा? अलग अलग होगा। इफेक्ट जो होगा वो अलग अलग होगा। कैसे? इफेक्ट 1, इफेक्ट 2।
कैसे होगा अलग अलग? यहां पे होगा ये कि अगर यहां पे इफेक्ट होगा तो दाम जो है बढ़ेगा, दाम कमेगा, और यहां पे होगा तो इसको फायदा होगा। तो ये जो है दोनों का कारण अलग अलग है, इफेक्ट अलग अलग है। तो इससे आपको ये समझ में आया कि सर इस क्वेश्चन का आंसर बेस्ट हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। मतलब ये कि बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर द इफेक्ट ऑफ सम कॉमन काउज, यदि दोनों कथनों ए और बी किसी सामान्य कारण के परिणाम है तो ये हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। समझ गए? अलग होगा। तो ये जो है हमारा टोटली जो है खत्म होता है। आज का सेशन जो है पूरा खत्म हो रहा है। 12 नंबर तक हम लोग देखे थे, ठीक है। और जो है हम लोग अब कल जो है दूसरा टॉपिक देखेंगे, लॉजिकल रीजनिंग का ही कुछ अलग टॉपिक देखेंगे और उसको हम लोग खत्म करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक से, और कुछ प्रॉब्लम भी चल रहा है तो ये प्रॉब्लम जो है सुलझ जाएगा तब तक, ठीक है। तो मिलते हैं कल हम लोग। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।